जी व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर कंजर्वेशन एरिया है उसकी सैर कराने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आप को कितना बंडल अप किया हुआ है। अब मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ। ये सारा जो है कंजर्वेशन एरिया है जिसकी मैं वीडियोस आम दिनों में बना चुका हूँ। ओह मैन, माय शूज़ आर नॉट दैट हाइकिंग शूज़। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या नाम है, ये वाह, इट्स अ ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटी। आई एम ग्लैड कि इन्होंने यहाँ जंगला लगा दिया है। इसके नीचे जो है ये सारा दूर दूर तक। अब आप देख सकते हैं समर में जो है ना, ये इसके नीचे देखना बहुत ही मुश्किल होता है। कंजर्वेशन एरिया देखें, कैनेडियंस जो हैं इस मौसम में भी इंजॉय करते हैं। और मेरे हाथ जो हैं गिम्बल में चूँकि ग्लव्स के साथ काम नहीं करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, शायद नज़र ना आए। एनीहाउ, तो ये देखें, ये एक यहाँ भी इन्होंने जगह जगह ये लगाया हुआ है ताकि चिड़ियाँ जो हैं विंटर में या समर में अपने अगर घोंसला बनाना चाहती हैं तो दे कैन मेक द घोंसला। इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया। इवन इससे ज़्यादा लगा लें कि संडे का दिन है ऑब्वियसली, और मैं समझा था शायद मैं अकेला ही होऊंगा, लेकिन लोग जो हैं यहाँ एंजॉय करते हैं वेदर को। और मैं ज़्यादा ट्रेल की तरफ नहीं जाऊंगा। ये नीचे देखें, ये ट्रेल चल रही है। शायद आपको नीचे लोग नज़र आ रहे हों। यहाँ से शायद नज़र आए। तो इस नीचे जो है ना, वो ये जंगला जो चल रहा है उसके ऊपर लोग जो है लोग जो है ना वॉक कर रहे हैं वेदर की मुनासबत से। अगर आप प्रॉपर्ली गियर्ड हैं, प्रॉपर्ली अगर आप ड्रेस्ड हैं, तो यू हैव नो इशू एट ऑल। तो ये स्पेशली वीडियो बनाने के लिए मैं इस कंजर्वेशन एरिया में आया था ताकि आप लोगों को पता लगे कि दिस इज़ व्हाट कनाडा इज़ ऑल अबाउट। और अब ये चलेगा इस तरह का मौसम जो है, आई बिलीव अप्रैल तक, मार्च तक तो सीरियसली इस तरह का चलेगा। प्लस में ये गिम्बल ये तकरीबन मेरे पास 2 साल से पड़ा हुआ था। हैविंग डिफिकल्टी शो लो ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड, टैप टू लर्न सम शूटिंग। अच्छा, साथ साथ वो जो DJI का ये गिम्बल है उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं कि भाई तुम सही नहीं कर रहे हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को यू लर्न सम मोर, अगर तुम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना चाहते हो, बड़ा नहीं हो। तो दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस। तो यहाँ मेरे जूता जो थोड़ा सा, हालांकि मेरे ये हाइकिंग शूज़ हैं, I have these hiking shoes, but still I am having hard time पुराने हो गए हैं, तकरीबन 10 साल पुराने, लेकिन स्टिल इट्स गिविंग मी सम ग्रिप।
इसके ऊपर मैं राइसुल खैमा, शंघाई, ग्वांजो, इवन लाहौर में पैदल घूमा हूँ। लेकिन इस गिम्बल की ये फ़र्स्ट टाइम मेरी पहली ट्राई है, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही जो है उसमें पड़ा हुआ था बॉक्स के अंदर। एक आध दफ़ा यूज़ किया था, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं किसी ट्रेल में जाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा देखें ना, लोग पूरा पार्क जो है, लोग जो है भरे पड़े हैं। पीपल आर एंजॉइंग इट ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसकी ट्रेल जाती है अंदर की तरफ, मैंने एक्चुअली बंद भी कर दिया है यहाँ से। लेट मी सी, थोड़ा सा वॉक किया जाए। प्रॉब्लम ये है, नो इट्स ऑल ब्लॉक्ड। प्रॉब्लम ये है कि इतनी सर्दी है कि हाथ जो है ठठर रहे हैं, जिस हाथ से मैंने गिम्बल को पकड़ा हुआ है। मैं चाहता ये था कि अंदर कुछ ट्रेल की तरफ जाऊं। तो माइनस, मैं घर से जब निकला था तो -1 टेम्परेचर है, और ये देखें जवान के बच्चे जा रहे हैं फ़िशिंग करने। तो आप देख लें, अगर आप कनाडा में आते हैं और आपको फ़िशिंग का शौक़ है तो आपके पास इस तरह के गियर होने चाहिए फ़िशिंग के लिए। अब ये लेफ़्ट साइड पे जो पार्किंग है, ये पूरी की पूरी मैंने इंतज़ार किया है, खाली हुई है। तो मैंने क्या नाम है, जी व्यूअर्स, अब देखें इसकी लाइट थोड़ी सी बढ़ा लूँ। पब्लिक इंजॉय करती है कोई भी वेदर हो। दिस इज़ व्हाट कनाडा इज़ ऑल अबाउट। आपको घर में नहीं बैठना है। अब ये सारा पार्किंग लॉट जो है ये भरा हुआ था। मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है। चाहता तो मैं ये था कि कंजर्वेशन में जाऊं, अब यहाँ जगह नहीं है, लोग गाड़ियों में इंतज़ार कर रहे हैं कि खाली हो तो हम जाएं। लोग बड़े बड़े कैमरे लेके, इनका तो खैर अंदर बैग में होंगे बड़े बड़े लेंस, तो लोग आके सीनिक भी पिक्चर्स बनाते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि इस चाइना में भी मैंने देखा था, ग्वांजो के अंदर चाइनीज़ के पास पैसा भी है गालिबन, एक से एक इक्विपमेंट्स होते हैं इनके पास, और बूढ़े बच्चे क्या सब जो है बड़े बड़े स्टैंड लेके वहाँ भी मुख्तलिफ जगहों पे। ये देखें इनके लेंस, देखें कितना बड़ा कैमरा लेके चल रही है। मैं इसको मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ब्लूटूथ जो है आईफोन का, वो मुझे रास्ते ढूंढ ढूंढ के, वो मेरी बातें जो मैं कर रहा हूँ उससे पिक करके खाम खाई बोले जा रही है। मैं निकाल ही देता हूँ कान से। चले तो हाँ, लेकिन अभी भी पब्लिक जो है आई चली जा रही है। ये राइट साइड पे ये देखें, ये पूरा का पूरा पार्किंग लॉट जो है ना भरा हुआ है, सिर्फ क्यों कि वेदर अच्छा है। वेदर अच्छा, हालांकि बाहर जो टेम्परेचर है वो -4 है, लेकिन पीपल डोंट वांट टू सिट एट होम, दे जस्ट वांट टू कम आउट। ये देखें, ये अपना स्लाइड करेंगे ऊपर जाके, फिर नीचे स्लाइड करेंगे। कम्बिनेशन जो मुझे नज़र आई आज लोगों की, मोस्टली जो थे वो चाइनीज़ और
उसके बाद यहाँ के लोकल तो नहीं कह सकते, जो पता नहीं कहाँ के होंगे, लेकिन गोरे, और उसके बाद कोई एक आध इंडियन पाकिस्तानी। तो चाइनीज़ जो है ना, दे रियली इंजॉय ऑल दिस स्टफ। चले यार, मैं बाहर आ गया क्योंकि मुझे 3:10 पे घर पहुंचना है। अगर मैं एक आध कमेंट को देखना चाहूँ तो अभी एक कमेंट आया है, लुकमान खान, अभी नहीं, कुछ आवर्स पहले। मैं गरीब आदमी हूँ, प्लीज़ हो सके तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको भी सदा सलामत रखे। मैं डेफिनेटली आपका चैनल निकाल के देखूंगा अगर सब्सक्राइब करने के काबिल हुआ, और अगर उसमें ऐसी बातें जिससे लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो तो डेफिनेटली मैं उसको सब्सक्राइब करूँगा। ये सब्सक्रिप्शन फॉर द सेक ऑफ सब्सक्रिप्शन, आई डोंट बिलीव इन दैट। वो जो फेसबुक के ऊपर बेतहाशा वो आते हैं कि 1000 सब्सक्रिप्शन लें और ये करें और वो करें, देखें यूट्यूब जो है इसके सब खिलाफ है। यस, इफ़ आई लाइक योर चैनल डेफिनेटली आई विल सब्सक्राइब इट। लेकिन ये कि भाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ सब्सक्रिप्शन, नो आई डोंट बिलीव इट। और मैं किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं करता कि यार आप मेरे सब्सक्राइब, ये मेरा चैनल है, अगर आप इससे रिलेटेड है, अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करें। अदरवाइज मुझे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है ना इंक्रीज़ करने का एज सच कोई शौक नहीं है। अगर आप मेरा जो कंटेंट है उसको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट सर से कहता हूँ कि भाई बेल का जो आइकन है उसको भी आप करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिले। लेकिन अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद नहीं करते तो थैंक यू वेरी मच। बेतहाशा यूट्यूब के ऊपर एक से एक अच्छे चैनल्स हैं, आप यकीनन जिनसे आपको जितने भी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, मैं जिस तरह हूँ अपने प्रीमियर के है, फोटोशॉप के है, गूगल एड्स को कैसे करना है, फेसबुक को के पे एड्स कैसे लगाने हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ होते हैं तो मैं यकीनन सब्सक्राइब करता हूँ। ये देखें, अच्छा बर्फ़ के बारे में बताओ। ये देखें, कल रात भी बर्फ़ पड़ती रही है, सुबह तक अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है, और आप देखें ये रोड सारी साफ़ है। लाइफ इज़ एज यूजुअल। साइड वॉक जो मिसागा की जो ब्यूटी है, मिसागा में अक्सर वीडियोज़ में इसका जिक्र कर चुका हूँ मैं। साइड वॉक देखें बिल्कुल साफ़ है, इन्होंने साइड वॉक साफ़ करके उस पर नमक डाल दिया है। लाइफ इज़ एज यूजुअल एज सपोज्ड टू बी, एज शुड बी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, उसके बाद जी मोहम्मद बिलावल ने कहा कि खालिद भाई तुसी ते पाकिस्तान विच मेरे हमसाए रहे हो, मैं खुद रमानपुरा में रहता हूँ। सर जी मैं रमानपुरा में बहुत अरसे रहा हूँ। आई लेट 60s आई वुड से, नो रमानपुरा में वी वर इन द अर्ली 70s वी वुड से दैट। या वो एक टंकी है, क्रिश्चियन टाउन से रास्ता अंदर की तरफ, करमाबाद से अंदर की तरफ जाता था, फिर वहाँ पर, और फिर उसके बाद वहाँ पर आई वॉज लिविंग इचरा जो मोड़ है, इचरे से पहले रमानपुरे का जो इलाका लगता था उसमें, जहाँ पर वो मार्बल की दुकानें वगैरह। लेकिन मैं जब लास्ट टाइम गया था लाहौर तो मैं उस इलाके में स्पेशली गया था, एवरी थिंग इज़ चेंज्ड एंड आई कुडंट इवन रिकॉग्नाइज। और वो एक किस्म का हब बन चुका है कमर्शियल, और गंदगी का ढेर इस सेंस में हो गया है। जो भी वो कमर्शियल काम हो रहा है उन्होंने सारा अपना गार्बेज वगैरह, ये उनकी गंदगी जो कुछ भी वो रोड पे ही पड़ी रहती है। स्टील का काम हो रहा है, मार्बल का काम हो रहा है, और ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। मेरे ज़माने में जब मैं था, इवन मेरी शादी रहमानपुरे से हुई थी। यस आई रिमेंबर या मेरी शादी, लेकिन मैं तो कराची मूव हो गया था, लेकिन मेरे घर वाले वहाँ पर थे, फिर वहाँ से वो मूव हो गए थे टाउनशिप की तरफ और इलामा इकबाल टाउन की तरफ। तो एनी और थैंक यू जी, बिल्कुल आप हमारे हमसाए रहे हैं जी। MMMMH ने कहा कि एग्री सर, चाइना इज कंट्री वर्ल्ड वर्थ लर्निंग फ्रॉम। यस, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, चाइना इज़ अ प्लेस टू गो। चाइना इज़ अ प्लेस टू गो इन अ सेंस कि अगर आप कुछ करते हैं, क्यों आई डोंट नो क्यों लोगों का रुख जो है इस तरफ है, वो वहाँ की लोकल जो सख्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इट्स नॉट ईजी। वो रेजिडेंसी भी बहुत रिमोटली, किसी को अगर रेजिडेंसी देते हैं तो देते हैं। हाँ, अगर आप शादी वगैरह कर लें और इस तरह की कोई चीज़ कर लें, और लंबी कहानी है वो आपको किसी, जब वहाँ जाएंगे लोगों से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पता लगेगा। बट इट्स वर्थ गोइंग देयर टू सी द अपॉर्चुनिटी, और उनके सिस्टम को लर्न करना, और
क्या नाम है, अगर आप साइट सीइंग से रिलेटेड आदमी हैं तो यू वॉन्ट बिलीव इट। इवन ग्वांजो ले लें, आपका शंघाई का इलाका ले लें, हाउ ब्यूटीफुल दोज प्लेसेस आर, और कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया और कैसे माफ़ कीजिएगा भैया पानी मेरा ख्याल पी लिया जाए। ज़रा सा गला ये सांस आगे पीछे होती है तो वो कोरोना का डर लगने लगता है। मैं तो आज कोरोना के चक्कर में, क्योंकि इस उम्र में इस उम्र जो आजकल मशहूर एज है जिसके अंदर ये कोरोना अपना अटैक का हमला कर रहा है, जिसको देखो फोटो में उतार रहा है बर्फ़ में, क्योंकि बहुत सारे नए इमिग्रेंट आते हैं हर साल, और मैं अच्छे खासे जो वीडियो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनमें चाइनीज़ और इंडियंस को मैं देख रहा हूँ कि वो बर्फ़ में खड़ा करके अपने बच्चों को तस्वीरें खींचनी, और एक आई मीन दिस इज़ व्हाट कनाडा इज़ ऑल अबाउट। विंटर ही कनाडा का। ये मैं स्क्वायर 1 का एरिया में आ गया हूँ। राइट साइड में आपको इससे ज़्यादा वाइड नहीं होगा, हाँ जूम तो हो सकता है, इससे ज़्यादा वाइड नहीं होगा, और कैमरा मैं मूव नहीं कर सकता। अच्छा एनीहाउ, तो क्या नाम है, हाँ तो मैं ये स्क्वायर 1 के एरिया में आ गया हूँ। मैं कन्फेडरेशन पे लेफ़्ट बना के फिर आगे मैं राइट बना लूँगा। मोहम्मद अली मोमिन, उनको मेरी वीडियो पसंद आई, हमेशा वो कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट नाम पढ़ा जा रहा है जो कनेक्टेड है, राना। गुड वीडियो, इम्पोर्टेंट फॉर दोज इंटरेस्टेड इन कनाडा एंड लाइफ देयर। यस, मेरा मकसद यही है सर जी के जो मुझे पता है मैं लोगों को बता दूँ आगे, यहाँ की लाइफ के बारे में, यहाँ का। और मैं कनाडा के लिए एक ऑनेस्टली आई ट्राई टू बी एम्बेसडर फॉर कनाडा। तो मैं हर एक से कहता हूँ कि अगर आपका सींग समाता है इस तरफ तो बिल्कुल आए। इस 2-3 महीने जो ये विंटर के, इससे घबराएं नहीं, इसको एंजॉय करें। हालांकि थोड़ा सी तकलीफ होती है बंडल अप होने के लिए। मैं जितना बंडल अप होके बाहर निकला था, और मैं क्योंकि प्रॉपर मैंने ग्लव्स मैं पहन भी नहीं सकता था गिम्बल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो फिर वैसे ही नहीं होता। तो मेरे हाथ जो थे ना ठटर गए थे, और इस वक्त सिर्फ 0 डिग्री टेम्परेचर और ना ही हवा चल रही, उसके बावजूद सर्दी थी। तो थैंक यू जी, आपको वीडियो मेरी पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हसन शेख ने कहा है नाइस वीडियो सर, ख़त्म होगा इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता किस सिलसिले में ये कह रहे हैं, बट थैंक यू जी, इंशाल्लाह ख़त्म होगा, होना चाहिए डेफिनेटली। मेरी पूरी वीडियो मेरे दिमाग में नहीं है। अब मैं यहाँ से राइट बना रहा हूँ, ये देखें सारे साइड वॉक साफ़ हैं, छतों पे है। इस मौसम में जो सबसे बेहतरीन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी हीटिंग है घर की। अब मैंने अपने गफूर भाई को, जो अप्लाइंसेस वाले हैं, हैदराबादी मौसूफ फ्रॉम इंडिया, उनको मैं कम से कम 6 कॉलें मार चुका हूँ कि भाई मेरी आके, मैं साल में, लोग ये काम नहीं करते बट आई डू माई लेवल बेस्ट, $100-125 का खर्चा होता है। वो आधा घंटे पौन घंटे के लिए आते हैं, आके अपना ब्रश लेके और वो क्या नाम है जो कार्बन वार्बन इधर उधर ब्लोर व्लोर को साफ़ कर दिया, पीस ऑफ माइंड दे के चले जाते हैं। टूटने को तो कोई चीज़ कभी भी टूट सकती है, लेकिन वो एक दफ़ा साल में एक दफ़ा मेंटेन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आके झाड़ फूक कर जाए अपनी आप, लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आजकल वो दबा के बिजी होंगे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीटिंग गाय। तो इस मौसम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी हीटिंग है। योर हीटिंग शुड बी टॉप ऑफ द नॉच, टॉप नॉच हीटिंग होनी, टॉप ऑफ द लाइन, इस सेंस में मेंटेन्ड होनी चाहिए, ताकि मिडल ऑफ द नाइट जो है ना आपकी हीटिंग ब्रेक डाउन ना हो। इसलिए अल्लाह का शुक्र है अब तक शायद एक आध दफ़ा कभी हुआ होगा कि जी हीटिंग नहीं चल रही है, अदरवाइज़ खैर आजकल इस तरह के जितने भी हीटर होते हैं, एक दफ़ा मुझे याद है, मैं पाकिस्तान में था, मुझे अच्छी तरह याद है, तो इसके अंदर मेरी जो हीटिंग है वो अमाना वालों की है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक नोजल सा करके होता है, पता नहीं वो पायलट तो नहीं, आजकल तो ऑटो इग्निशन वाले आ गए हैं। तो मेरी हीटिंग बैठ गई थी, तो बेटी ने कॉल की, आई वॉज इन पाकिस्तान, कि अब्बू ये मसला हो गया, एंड शी फिक्स्ड हर सेल्फ।
वो गई यूट्यूब के ऊपर देख के और पता नहीं किस तरह उसने खोल खाल कर करा के कर दिया। लेकिन इसलिए बेस्ट है कि आपकी हीटिंग जो है ना फुल्ली मेंटेन्ड हो। और उसका बेस्ट यही है कि $80-100 दे दें, सीज़न शुरू होने से पहले एक दफ़ा उसकी झाड़ फूक करा दें। चलें जी, मैं अपने नेबरहुड में आ गया हूँ। इस बहाने 12 मिनट की ये हो गई, वो मिला के छोटा और पांडे हिमांशु ने कहा कि देयर आर बर्ड्स बिहाइंड यू, प्लीज गेट देम फ्री, दे नीड फ्रीडम। आज़ाद कर दो भाई जी, आज़ाद तो मैं कर दूं उनको, लेकिन ये सारी कनेरीज है। कनेरीज जो हैं ये वार्म वेदर की हैं। अगर इनको मैं छोड़ूंगा, और ये सारी जो है ये नस्लों से बर्ड केजेस के अंदर ही पलती आई हैं, और इनको मैं छोड़ दूंगा। अक्सर इससे पहले मुझे जो कनेरी मिली थी वो मेरे बैकयार्ड में बैठी हुई थी। मैंने जाके केज रखा, वो खुद ब खुद केज में दाखिल हो गई, क्योंकि दीज बर्ड्स आर रेज्ड इन केजेस ओवर आई वोंट से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बट लॉन्ग टाइम। इनकी पैदाइश केज के अंदर हुई है। इनके माँ बाप जो थे केज में पैदा हुए थे, इनके नाना नानी केज में पैदा हुए थे, दादा दादी केज में पैदा हुए थे। तो आई डोंट थिंक सो कि इनको छोड़ना जो है। इससे पहले भी मुझे कई मैसेजेस आ चुके हैं, जिस तरह कानियर्स हैं, काकटेल्स हैं, लव बर्ड्स हैं, या इस तरह के जितने भी परिंदे होते हैं, ये सारे ट्रॉपिकल एरियाज के हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, नीचे अमेज़न वगैरह की तरफ। तो वो इस वेदर में रह ही नहीं सकते। तो ये कहना कि इनको छोड़ दो, आज़ाद कर दो, हाँ, इंडिया पाकिस्तान में जो बंद है उनको अगर आज़ाद कर दिया जाए तो ठीक है। अच्छा, रह गई बात कि जी इन्होंने पांड्या साहब ने कहा टूरिज्म कब से स्टार्ट होगा, एनी आइडिया? सर, नो आइडिया एट ऑल। अब ये कल से मंडे से यहाँ पर सीरियस लॉकडाउन दोबारा शुरू हो रहा है। वो लॉकडाउन के हर चीज़ बंद हो जाएगी दोबारा, स्वाय वॉलमार्ट के और ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह के इक्का दुक्का, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्लोजिंग डाउन। तो ये आई मीन इट्स गोना बी कीप गोइंग अनलेस कि ये वैक्सीन वगैरह का जो ड्रामा है, आई स्टिल डोंट कॉल इट ड्रामा, अगर ये सही तरीके से हो गया। समारा समन ने कहा कि जी थैंक यू, और कहा तो नहीं उन्होंने अच्छे सारे थम साइन और वो दिए, थैंक यू वेरी मच जी। बिलाल राय ने कहा कतर इज बेस्ट। आई हैव बीन टू कतर बट आई डोंट वांट टू से मच अबाउट इट। अच्छा जी, साथ शुजात ने कहा थैंक यू, वेरी गुड वीडियो, क्वेश्चन आंसर के बारे में, और पीछे तो चलते चले जा रहे हैं। तो चलें व्यूअर्स, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नाइस टू सी रिमेनिंग बिजी इन ऑल रिमेनिंग बिजी। इन्होंने ईराना जी ने कहा वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ नाइस टू सी यू रिमेनिंग बिजी इन ऑल दिस। यस ऑफ कोर्स, इट्स अप टू यू हाउ यू क्रिएट योर एक्टिविटीज़। लिटरली आई वुड से दैट मुझे टाइम का अपने पता भी नहीं लगता। तो चलें व्यूअर, मैं अपने मोहल्ले में पहुंच गया हूं और मैं यहाँ से निकलूँ। मेरा ये भी जिन्होंने आना है मेरा ख्याल है वो आ गए हैं मेरे पास। तो somebody is trying, yeah, he's look like these people। इन्होंने शायद आना था, मुझसे कुछ चीज़ पिक करनी थी, इसके लिए मैं कंजर्वेशन से उठ के आया हूँ। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यस, दीज पीपल आर, या देखा ना, इन्होंने रोक दी गाड़ी। चलें व्यूअर, मेरे जो गेस्ट जिन्होंने आना था वो आ गए हैं, तो मैं मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करें।